बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में रफ़ाइल दैन करना। रफ़ाय दैन क्या है? मतलब ये कि जो नमाज के अंदर आपको तकबीर नज़र आती हैं तो उसके ऊपर हाथ कंधों तक बुलंद किए जाते हैं। तो ये बाज़ लोग कानों तक के भी यानी कि बताते हैं कि वो कानों तक भी बुलंद किए जाते हैं। ख़ैर रफ़ाय दैन करना यहाँ हाथ को तकबीर की तरह बुलंद करना, इसे रफ़ाय दैन आम तौर पर कहा जाता है। तो अहलुल हदीस यानी कि जिनको आम लुगत में वहाबी और शिया जो हैं वो रफ़ाय दैन के कायल हैं, जबकि देवबंदी और बरेलवी ये दोनों हनफी हैं और ये इस सुन्नत को तर्क करते हैं, जबकि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत थी। तो वैसे तो ये पहली जब नमाज शुरू करते तो ये भी रफ़ाय दैन से है, लेकिन ये अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं तो इनके गौसे आज़म तो कर लेते हैं, मगर अबू हनीफ़ा साहब नहीं करते, इसलिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये उनके कायल हैं और अल्लाह के नबी की सुन्नत भी इसको छोड़ ही देते हैं। मकतबे अहले बैत के पैरोकार अपनी नमाज में हर तकबीर पर दोनों हाथ को कानों तक उठाते हैं, यानी रफ़ा दैन करते हैं। हमारे अक्सर अहले सुन्नत भाई जिनकी कुतुब अहादीस पर गहरी नज़र नहीं है, इनको बड़ा अजीब महसूस करते हैं। हालांकि शिया सुन्नी कुतुब दोनों अहादीस में ये बड़े तवातर से आई है। पैगम्बर अकरम रुकूत करते वक़्त और दोनों सजदों से जाते और उठते वक़्त दोनों हाथों को उठाकर अल्लाहु अकबर कहते हैं। शिया भी अपने प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं, इसी तरह रफ़ा दैन करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, सही इब्न खुज़ैमा और मुस्नद अहमद वगैरह की कोई हदीस की ऐसी बड़ी किताब नहीं जिसमें पैगम्बर का रफ़ा दैन करना साबित ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी आज मुसलमानों की अक्सरियत इस सुन्नत पर अमल करने से इतने बड़े सवाब से महरूम है। क्यों? अक्सरियत क्यों रफ़ाय दैन यानी कि तर्क कर दिया है अक्सरियत ने, क्यों नहीं करती रफ़ाय दैन? उसकी एक सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि इनके अंदर यानी कि ये अबू हनीफ़ा के पैरोकार हैं और फ़िलहाल तो इनके अंदर देवबंदी और बरेलवी और दोनों ये रफ़ाय दैन के कायल हैं, जबकि ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और बरेलवी तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे गौसे पाक तो ये करते थे, तो वो करते थे, चलो एक दिन निकल लो अल्लाह के नबी की सुन्नत ज़िंदा। यहाँ तो फिर गौसे पाक वहाबियों की तरह बिदअती थे जो रफ़ाए दैन करते थे, और अगर वो सही करते थे तो फिर तुम झूठे हो, क्योंकि तुम गौसे पाक टाइप के लोगों के पैरोकार नहीं हो, चलो एक दिन निकल लो। तो ये इनके अकीदे हैं जी। खैर, मुसलमानों की अक्सरियत इस सुन्नत पर अमल नहीं करती और बड़े सवाब से महरूम है। बरादरान सुन्नत की कुतुब में इस सिलसिले में जो रवायात मौजूद है वो क्या है? बुखारी मुस्लिम की रवायत है, अब्दुल्ला इब्न उमर का जो बयान है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहता है कि मैंने देखा कि आन हज़रत जब नमाज के लिए खड़े होते, तकबीर तहरीमा के वक़्त अपने दोनों हाथ मोढों के बराबर उठाते और जब रुकू के लिए तकबीर कहते, जब भी ऐसा ही करते, जब रुकू से सर उठाते, इस वक़्त भी ऐसा ही करते। फरमाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अलबत्ता सजदों के बीच में हाथ ना उठाते। वाज़ेह रहे कि अहले हदीस स्कॉलर मौलाना वहीदुज़्ज़मान इस बाब के शुरू में हाशिया पर लिखते हैं कि इस सुन्नत का 17 सहाबा और अशरा मुबशरा बल्कि 50 सहाबा ने रवायत किया है। बुखारी ने ख़ास रफ़ाए दैन के मसले पर एक मुस्तक़ल किताब लिखी है और हसन बसरी से नकल किया है। सहाबा को करते थे और किसी सहाबी को मुस्तस्ना नहीं था। वाज़ेह रहे कि ये रवायत मुस्लिम में भी मौजूद है, यानी हम तवालत के खौफ से सिर्फ हवाला देने पर इक्तफ़ा है, यानी कि मुस्लिम में भी मौजूद है। नसाई और इब्ने माजा की रवायत क्या है जी? मालिक बिन अल हवारिस कहता है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ उठाते जब तकबीर कहते, जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते कानों तक की लोह तक। ठीक है जी। ये अहले सुन्नत की किताबों के हवाले रफ़ा यदैन से मुतल्लिक, और यही रवायत इब्ने माजा में भी है मालिक की। तिरमिज़ी और सही इब्न खुज़ैमा में सालम अपने वालिद अब्दुल्ला से रवायत करता है, वो कहता है कि मैंने नबी करीम को जब शुरू करते नमाज उठाते दोनों हाथ यहाँ तक के बराबर हो जाते दोनों शानों के, और जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते। यही रवायत सही इब्न खुज़ैमा में भी मौजूद है। अब हम वो रवायत नकल करते हैं जिससे साबित होता है कि प्यारे नबी सजदा में जाते वक़्त और सजदा से सर उठाते वक़्त हाथ उठाकर तकबीर कहते थे। मतलब ये कि इस पहले वाली जो अब हम रफ़ा दैन पर वीडियो बयान कर रहे हैं, इस हदीस के अंदर रुकू यानी कि रुकू में जाते वक़्त जब हम सजदे में जाते हैं तो सजदे के दरमियान वाले एरिया में भी अल्लाहु अकबर कहते हैं, और फिर
थोड़ा देर वेट करने के बाद फिर दोबारा रुकू में जाते हैं, तो उस दौरान जब अल्लाहू अकबर कहा जाता है, तो ये जो हमने हदीसें बयान की है उसमें रफ़ा दैन का तज़किरा नहीं था। लेकिन अब आने वाली वीडियो में जो हम अहादीस बयान करेंगे उसमें दोनों सजदों के दरमियान की तकबीर में भी रफ़ा दैन का तज़किरा है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।